हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, जैसा कि कल आप सभी का सीएचएसएल मेंस की आंसर की आउट हुई और उसके बाद सभी ने अपना स्कोर चेक किया। मैंने आपको एक मिनी एनालिसिस भी करके दिया। बट वो जो आपकी एनालिसिस थी, मैंने आपको कहा था कि डेटा के अकॉर्डिंग ये वेरी होगी, और डेटा जो अभी आ रही है 15,000 कैंडिडेट का, ठीक है, तो उसमें जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी आपको दिख रहा है, यानी कि कट ऑफ आपको हाई होता हुआ डेफिनेटली दिख ही रहा है। जो चीज सच्चाई है उससे कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कट ऑफ थोड़ा सा, तो जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था उससे थोड़ा सा इम्प्रूव करेगी। हाँ, अब बहुत सारे जगह पे जो है अंधाधुंध, मैंने बहुत सारे वीडियोज ऐसे देखे हैं जिस जो 6300 के डेटा पे 320 प्लस कट ऑफ बता रहे हैं। तो अब वो 15,000 पे कितना बताएंगे, आई डोंट नो। उनका उनकी मर्जी, वो क्या बताते हैं। तो बहुत ही ज्यादा बच्चों के बीच में जो है वो डर का माहौल है। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं फाइनली कट ऑफ का पोस्टमार्टम, ठीक है। देखो, इस सीएचएसएल मेंस में ना जो आपको बचा सकता है, अगर किसी के मार्क्स थोड़े से भी कट ऑफ से कट ऑफ के आसपास हो, यानी बॉर्डर पे हो, तो डेफिनेटली भाई आपको टाइपिंग ही बचा सकता है। अदरवाइज जो डेटा है वो कुछ और कह रहा है, ठीक है। क्योंकि डेटा ही सच्चाई बताती है। अब ऐसे कहने के लिए मैं आपको कह दूं कि इतना जाएगा उतना जाएगा, तो वो चीजें अलग, एक अलग लेवल पे है। बट जो डेटा होता है उसी को सच मान सकते हैं। तो डेटा के अकॉर्डिंग तो यही हो रहा है कि थोड़ा सा मामला टफ है। चलो, बकायदा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्ड बताऊंगा और बहुत ही मतलब मिनिमम चीजें लेके चलूंगा, ताकि आपको एक आइडिया ये लगे कि इससे मैक्सिमम तो नहीं जाएगा। तो जो भी बच्चे जिनके 312 है, 316 है, 320 है, वो भी डरे हुए हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा, उनको एटलीस्ट क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्लीज सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें डिटेल्ड में बताने वाला हूं अपने तरफ से जो भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, जिससे कि आपकी क्लियरिटी हो पाए। तो इसके लिए लाइक तो बनता है, और शेयर भी बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लूं 2023 की डेटा। ये हमारी रैंक मित्रा की डेटा है, जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो तो कैंडिडेट हमारे पास उस समय जो रैंक मित्रा पे जो कैंडिडेट हुए थे, लगभग 5500 के आसपास कैंडिडेट ने अपना आंसर की चेक किया था। और ये डेटा आपको कम इसलिए दिख रही है ना, क्योंकि इसमें वैकेंसी जो थी, जिस समय में ये एग्जाम हुआ उस समय 1762 थी। तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी बच्चे कम पेपर दिए थे, मेन प्री में कम अपेयर हुए थे, फिर वहां से कट ऑफ हाई गई तो वहां से मेंस में कम आए, सिलेक्ट हुए। तो उस तरह से जो है हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये डेटा इसलिए इतना कम है ना, कि इसके 10 गुना, यानी कि 17,000 प्लस कैंडिडेट को ही मेंस में बुलाया गया था। और इस बार की बात करें तो आपको पता है कि 41,000 कैंडिडेट को बुलाया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ना कि इसका डबल से भी ज्यादा है। तो डेफिनेटली कंपटीशन तो थोड़ा टफ होगा ही ना, ठीक है। तो ये जो डेटा है, मैं आपको इस डेटा से कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। देखो, 1762 हमारे पास वैकेंसी थी जब पेपर दिया गया। तो मैं बात उसकी ना करते हुए अब मैं बात करूंगा 1211 की, क्योंकि फाइनल जो सिलेक्शन हुआ हमारा 1211 होगा। डेफिनेटली अभी जो मैं कटअप बताऊंगा उसमें भी आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है जब आपको फाइनल रिजल्ट आएगा। मे बी अगर आपकी वैकेंसी बढ़ गई तो आपको कम होता हुआ दिखेगा, अगर घट गई तो आपको हो सकता है ज्यादा होता हुआ दिखेगा। तो ये चीजें अलग की हैं, बट मैं अभी आपको बताऊंगा जो अभी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमें पता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1211, फाइनली 1211 पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। जिसमें हमारे पास यूआर के जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, यहाँ पे 578 हुए थे, ओबीसी से 248, 107 एसटी से, 182 एससी से, और 96 हमारे ईडब्ल्यूएस से हुए थे, ईएसएम से 36 हुए थे, यहाँ पर ओएच से 15 हुए थे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एच एच यहाँ पर है 10, वीएच 8, अदर जो है पीडब्ल्यूडी 2, ऐसे करके यहाँ पर 1211 टोटल फिलअप हो गया था वैकेंसी। कट ऑफ हमारी कुछ इस तरह से गई थी। यूआर की गई थी 293, ओबीसी की गई थी 290, ईडब्ल्यूएस की गई थी 293, एससी की गई थी 280, एसटी की गई थी 268। यहाँ पर आप देख सकते हो ईएसएम की गई थी 231, वीएच की गई थी 278, एचएच की 216, और यहाँ पर आप देख सकते हो ओएच की 283। तो टोटल हमारे पास 1211
वैकेंसी पे ये कट ऑफ गया था। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखो मैं आगे क्या समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो आप स्टार देख रहे हो नहीं, ये स्टार का मतलब होता है कि इसमें सारे कैटेगरी, यू आर मतलब ओपन, अनरिजर्व, तो इसमें सारे कैटेगरी, यानी कि इसकी जो कट ऑफ को क्लियर करेंगे, ये तो आप लोग को पता ही है कि जो इसकी कट ऑफ को क्लियर करेंगे वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वन ओबीसी कैंडिडेट ऑफ हॉरिजेंटल कैटेगरी क्वालिफाइड अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी यू आर, ठीक है, इंक्लूड 99 ईडब्ल्यूएस, 2 एससी, 3 एसटी, 185 ओबीसी, जो यूआर की कटऑफ को क्वालिफाई किए हैं। यानी कि अगर आप इन सब को जोड़ो तो 99 और ये आपके 5 कितने हो गए, 104 और 185, तो यानी कि 289। ठीक है, 289 कैंडिडेट जो हैं आपको ऐसे हैं जो अदर कैटेगरी से आके इस 578 में इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, और ये हर बार होता है, जो जो कट ऑफ को क्लियर करेगा वो जो है हमारे पास इस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर देखोगे तो रिजर्व यानी अनरिजर्व की जो सीट थी हमारे पास वो 578 ही होगी वैकेंसी, तभी तो 578 को लिया गया। उसमें हमारे पास ये रिजर्वेशन कोटा वाले आए जो इनको क्लियर किए। अब मैं आपको क्लियर चीजें करना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन कोटा वाला ऐसा नहीं है कि जैसे कि ओबीसी के ये जो बताएं 185, ठीक है, एससी एसटी के 2, एससी के 2, 2 एसटी के 3 और ईडब्ल्यूएस के 99। तो यहाँ पे हुआ क्या कि अगर यहाँ पर जैसे एस सी एस टी ओबीसी की मैं बात करूं तो ये लोग यूआर में काउंट इसलिए हुए हैं क्योंकि ये अपने रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं ले रहे होंगे। इन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा अपने कैटेगरी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, एससी से, एसटी से, ठीक है, फिल किया होगा, बट इन्होंने कोई भी रिजर्वेशन का उपयोग नहीं किया होगा। ठीक है, तभी जाके इनकी मार्क्स अगर यहाँ पर यूआर की कैटेगरी जो 293 मार्क्स है, 293 से ज्यादा आया, तभी ये 289 जो है इसमें ऐड हो पाए। यानी कि 289 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने रिजर्वेशन नहीं लिया था, अप्लाई नहीं किया था सारी कैटेगरी से मिलाकर, और वो यूआर की कैटेगरी में काउंट हुए। ठीक है, सिमिलरली इस बार भी वैसा ही होगा। तो अगर आप देखोगे तो सिंपल सा चीज समझो, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 17,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें हमारे पास 1762, तो एग्जाम हुआ 17,000 कैंडिडेट का। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो 5500 के आसपास के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो अगर आप देखोगे ओवरऑल 1211, तो 1211 अगर हम देखें जो कि मैंने आपको कल ही बताया था, तो 1211 अगर आप देखोगे ओवरऑल तो आपको यही नजर आएगा कि भैया 1211 जो है यहाँ पर 294 से 296, यानी कि आप कह सकते हो कि या तो ये बहुत करीब आपको यही है, 296 के ही करीब है कट ऑफ। ठीक है, बट चीजें वही है ना कि आपको यहाँ पर जो है यूआर की कैटेगरी यानी कि यूआर से जो क्वालिफाई कर रहे थे वो 409 है। ठीक है, बट वैकेंसी हमारे पास कितनी ही थी, 578 थी। हाँ, चीजें ये है कि इसमें से ये कैंडिडेट भी आपको यहाँ पे आएंगे, ये कैंडिडेट भी यहाँ पे आएंगे, कुछ कैंडिडेट इसमें से यहाँ पे आएंगे, कुछ कैंडिडेट इसमें से यहाँ पे आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप डेटा देख रहे हो तो देख रहे हो कि 469 ऐसे कैंडिडेट हैं ओबीसी के जो यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं। यानी कि अगर यूआर की कट ऑफ 296 है तो चीजें समझे ना मैं क्या समझा रहा हूँ, यानी कि 296 मार्क्स से ज्यादा नंबर लाने वाले ओबीसी के 469 है, ईडब्ल्यूएस के 235 है, 62 एससी के हैं, एसटी के 17 है, ऐसा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कुछ 400 के आसपास कैंडिडेट यूआर के होंगे। ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा कि टाइपिंग फेल है, कंप्यूटर फेल है, जस्ट मैं आपको अभी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 400 कैंडिडेट ऐसे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ कैंडिडेट इसमें से इसमें आए। तो चलो मैं आपको अब कुछ डेटा ऐसा दिखाता हूं जो कि आप सभी को पता है कि जो ये डेटा है इससे तो रियलाइज, अगर सिंपल अगर हम देखें कट ऑफ को तो कट ऑफ यहीं पे हो जानी चाहिए, यानी कि 295 आनी चाहिए थी कट ऑफ। ठीक है, 295 के आसपास आनी चाहिए थी, 293 आई। अब देखो हुआ क्या होगा, सो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अप्रोक्स मैं मान लेता हूं ना कि 1192 है ना, जैसे कि ये आपकी वैकेंसी 1200, यानी कि 295 वाले मैं अप्रोक्स मानता हूं ना कि यहाँ पर आपके कितने थे कैंडिडेट, 1211 थे, मैं एक एग्जैक्ट ऐसा डेटा लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1211 आ गए, वैकेंसी हमारी इतनी थी, तो कट ऑफ यही लग जानी चाहिए थी ऐसे, बट ऐसा हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1211 में पिछली बार जो टाइपिंग फेल थे, सॉरी कंप्यूटर और सारी चीजें में जो फेल थे,
अब वो अगर आप कंसीडर करोगे, उसमें मैक्सिमम लोग फेल थे, ठीक है। मैंने जब एनालाइज किया था तो मैंने 25% ही लिया था, बट पिछले बार जो है कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा हार्ड था, जिसके कारण आप देख सकते हो कि कट ऑफ जो है कम ही गई, क्योंकि बहुत लोग वहां पे भी फेल किए, ठीक है। तो अगर मैं राउंड फिगर में लूँ 30% का ही लूँ कि 30% फेल हो रहे हैं, तो यानी कि पास होंगे कितने, 70%। तो 1200 का आप 70% निकालोगे, ठीक है, तो 840, ठीक है। 840 कैंडिडेट ऐसे आ रहे हैं ओवरऑल, जो 295 मार्क्स ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 894 तो है नहीं, टोटल कैंडिडेट हमारे पास कितने थे, 1211 ना। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो डेटा है, अगर आप देखोगे 290 वाले पे देखो, कितना था, 1767, ठीक है। 1767, मैं इसको 1700 राउंड फिगर में लेता हूँ, और इसका 70% अगर आप निकालोगे फेल हो गए, तो कितना हो जाएगा बताओ, 119 हुआ ना, 17 सत्ते, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1190। तो आप ये देख सकते हो कि लगभग आपकी ये 1211 के करीब हो रहा है, ठीक है। यानी कि आप सिंपल सा चीज समझो कि ये मैंने जो निकाला यहाँ पर डेटा, यानी कि 1190 हमारे पास आ चुका है ये। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि ये वाली जो कट ऑफ जो हमारी आई थी 293, वो आई थी, यानी कि आप देख सकते हो इससे 3 नंबर ज्यादा। तो कहीं ना कहीं जो ये डेटा है, यानी कि हमने जो 30% लिया, वो हो सकता है कि 30% हमने लिया तो हमने ओवरऑल लिया, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो अच्छे मार्क्स होंगे और वो कंप्यूटर टाइपिंग दोनों में पास होंगे। तो उसके कारण जो आपको ये मार्जिन दिख रहा है, और ऐसे भी यहाँ पे 22 कैंडिडेट का डेटा आपको यहाँ पे मिस हो रहा है, तो इसलिए आपको ये कट ऑफ जो है आपकी 293 यहाँ पर दिख गई, ठीक है। क्लियर है। सिमिलरली इस बार भी आपके जो है वैकेंसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यूआर से यूआर में आके क्वालिफाई करेंगे। तो हमें मतलब रखना है किससे, हमें मतलब रखना है यूआर से। तो यूआर 578 है यहाँ पर, ठीक है। तो 578 अगर आप देखोगे, तो यहां पर अगर आप देखो, तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे 293, अगर मैं एग्जैक्ट डेटा को लूं यहां पर, तो 293 यहीं पे आता है, क्योंकि 294 ये है। तो 293 यानी कि इसके बीच में है, ये साढ़े 1500 होगा और ये आपका 1400 होगा, यानी कि ये 150। तो बीच में अगर आप देखो, तो मैं इसे 1500 कैंडिडेट ले सकता हूं यहाँ पर। 1500 कैंडिडेट ऐसे थे जो 293 से ज्यादा नंबर ला रहे थे, 1500 कैंडिडेट ऐसे थे जो जो 293 से ज्यादा नंबर ला रहे थे ना। तो फिर उसका अगर आप यहाँ पर टाइपिंग और ये कंप्यूटर फेल करोगे, तो फिर वो डेटा कम जाएगा। यानी कि आप ये देख सकते हो कि ये जो मैंने 1762 लिया, यहाँ पर 67, यानी 1700 जो कैंडिडेट लिया, क्योंकि मैंने 67 छोड़ा भी तो है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसे आप लो 570 यहाँ पर। तो 570 का अगर आप निकालोगे 70%, तो कितना आएगा, 570 का अगर आप निकालोगे 70%, ठीक है, 70% हम निकाल रहे हैं तो 300, यानी 400 कैंडिडेट आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये 400 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर यूआर की कैटेगरी को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको डेटा बताया कि ये कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर एड ऑन हो रहे हैं, तो अगर इसको ऐड ऑन करोगे तो ये तो 689 हो रहा है, जबकि हमारे पास 578 ही कैंडिडेट है। यानी कि आप समझ सकते हो ना कि हमारे पास जो है ना यहाँ पर, इससे भी कम कैंडिडेट यूआर से क्वालिफाई हुए होंगे। इससे तो यही पता चल रहा है ना कि इससे भी कम कैंडिडेट यूआर से क्वालिफाई किए होंगे, और अदर कैटेगरीज वाले आके यहाँ पर क्वालिफाई किए होंगे। तो मैं आपको सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डेटा देख रहे हो ना, इसी के आसपास जो है ना कैंडिडेट जो है फेल होकर सिलेक्ट हुए होंगे, और फिर कट ऑफ आपका जो है 293 लगा, ठीक है। चीजें समझ में आ गई। अब चलो मैं आपको बताता हूँ इस बार की। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप एटलीस्ट समझ तो पाओ कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही आपको डराया भी जा रहा है 320 325 करके। जहां आपके अच्छे मार्क्स हैं वहां पे भी आप डर रहे हो, ठीक है। और होता भी है, ये कल के डेटा जो आपको मैंने बताया था, 11,000 प्लस डेटा, आज की ये 15 के प्लस डेटा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज करेंगे, और इसमें थोड़ी सी और क्लियरिटी मिल गई है कि 5 5 305 300 310 ऐसे करके हैं। सिंपल सा चीज समझो, मैं आपको बहुत ही क्लियरली समझाना चाह रहा हूँ। सब 3712 वैकेंसी है हमारे पास टेंटेटिव, ठीक है। टेंटेटिव वैकेंसी हमारे पास कितनी है, 3712, जस्ट वेट,
टेंटेटिव वैकेंसी हमारे पास है 3712। तो अगर ओवरऑल देखो कि 3712 ही टोटल कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास जो 315 है, वही हमारे पास 3957 है। ठीक है। जिसमें यहाँ पे आप 1400 देख रहे हो कि यूआर से है, कुछ इसमें से आएंगे, कुछ इसमें से आएंगे, कुछ इसमें से आएंगे, कुछ इसमें से आएंगे। तो ये अप्रोक्स वही 1700 के आसपास कैंडिडेट ले रहे हैं, तो यूआर की भी वैकेंसी उतनी है। तो कहीं ना कहीं 300, जैसे कि ये 315 है, तो 312 के आसपास होनी चाहिए कट ऑफ। ठीक है, अगर ये डेटा देखोगे तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग। बट चीजें आपको भी पता है कि इसमें क्या है कि कम टाइपिंग फेल है बच्चे। ठीक है, इस बार मैं कंप्यूटर को कंसीडर कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, टाइपिंग फेल है। अब देखो, मैंने कल आपको 40% के अकॉर्डिंग बताया था चीजें। ठीक है, 40% के अकॉर्डिंग। आज मैं आपको और क्लियरिटी दे रहा हूं, ताकि अगर मैं ज्यादा चीजें बताता हूं तो होप ज्यादा हो जाती है। तो कंडीशन को ऐसे लेके चलेंगे जिसमें मतलब बहुत गंदा कंडीशन भी हुआ तो आप अपने आप को सेफ समझ सको। तो मैं इस बार जो फेल है, क्योंकि ये डेटा बढ़ेगा, ये मुझे पता है, 30% ही ले रहा हूं कि टाइपिंग जो है वो फेल है। ठीक है, टाइपिंग फेल मैं ले रहा हूं 30%। ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो कैंडिडेट पास करेंगे वो करेंगे 70%। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास वैकेंसी है 3712। आप अगर देखोगे तो इस डेटा को देखो। ठीक है, इस वाले डेटा को देखोगे, एक ये डेटा होगा और ये आपका एक डेटा होगा 300+। ठीक है, ये डेटा, अगर 300+ वाले कैंडिडेट को देखो तो ओवरऑल कैंडिडेट जो टोटल हर एक कैटेगरी से मिला के पास हो रहे हैं वो 8396। तो आप यहाँ पे देखो, इसको मैं कर देता हूँ 8400 राउंड फिगर में, ताकि कैलकुलेशन करने में बनेगा। अब इसका आप 70% निकाल लो। ठीक है, तो 8400 का अगर आप 70% निकालोगे तो 5880 कैंडिडेट आते हैं। ठीक है, जस्ट वेट, मेरा कर्सर कहाँ चला गया, हाँ। यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं 5880, जो कि इतनी वैकेंसी है नहीं। तो सिंपल सी, जो पहले मैं आपको कह रहा था कि लॉजिक कि 300 के नीचे कट ऑफ रहेगी या 300 तक जाएगी, ये लॉजिक आपका कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये चीजें क्लियर हो पा रही हैं कि आपकी जो है, क्योंकि मैंने ये 30% ही लिया है। ठीक है, आप ये भी देखना, क्योंकि वैकेंसी हमारे पास 3712 ही है और यहाँ पे 5080 कैंडिडेट पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो लॉजिक काम करेगा नहीं। तो 300 वाले जितने भी हैं मार्क्स वाले, आपका कम चांस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 305 की डेटा को। यहाँ पे अगर आप देखोगे 305 वाले जो डेटा है वो है 6894, यानी कि इसको मैं मान लेता हूँ 6900। ठीक है, 6900, तो 6900 का अगर हम 70% निकाल दे, ठीक है, 69 का 70% अगर आप निकालोगे तो 4830। ठीक है, यहाँ पर आपको आते हैं 4830 कैंडिडेट आते हैं। ठीक है, अब देखो, ये 4830 कैंडिडेट आते हैं, वैकेंसी हमारे पास कितनी है, 3712। ठीक है, वैकेंसी से ये ज्यादा है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर देखोगे कैंडिडेट तो 2200 है यूआर के। तो अगर आप 2200 का यूआर का निकालोगे 70%, क्योंकि वो भी तो 70% फेल होंगे ना। ठीक है, तो 1540 कैंडिडेट आते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। 1540 कैंडिडेट ऐसे आते हैं जो 305 से ज्यादा नंबर ला रहे हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो आपको कितना मैंने अभी बताया, 4830 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 305 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, 305 या 305 से ऊपर नंबर ला रहे हैं। ठीक है, अब देखो, वैकेंसी हमारे पास जो है यूआर की 3712 में वो 1750 है, यानी कि 1750 वैकेंसी को हमें फिल आउट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास यूआर की जो है ये इतनी आ रही है, अदर कैटेगरीज से भी आएंगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2731 कैंडिडेट जो आपके हैं वो ओबीसी वाले हैं। ठीक है, अब चीजें समझो क्या होगा। अब ये जो कैंडिडेट, ओपन का मतलब ये होता है कि ओपन में कोई भी आ सकता है, नहीं सिर्फ यूआर ही नहीं, ओपन में ये भी आ सकते हैं। तो अगर ओबीसी वाले इतने कैंडिडेट 300 से ज्यादा, 305 से ज्यादा नंबर ला रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि इसका कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा। ठीक है, यानी कि ये और बढ़ेगा डेटा यहाँ पर, समझ रहे हो। तो चीजें क्या है कि आपको यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। आप देखो, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ 5368 से। अब 5368 से अगर आप निकालो तो मैं इसे 5400 कर देता हूँ। ठीक है, तो 54 का आप निकाल लो सर, 70%। देखो, मैं ये 30% लेकर चल रहा हूँ, अब चीजें इससे ज्यादा फेल होंगे तो आपकी कटर डेफिनेटली ये घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें ये एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने लोग यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं।
तो अगर आप देखोगे, मैं एक चीज और खाली यहाँ पर बता देता हूँ, 3700, सॉरी 5300 यहाँ पर 68 जो है, और 30% यानी कि 5400 के अकॉर्डिंग 70% को पास कराते हो, तो ये 3780 आता है। तो मेक श्योर रहो कि 310 भी कट ऑफ नहीं जाने वाली। ठीक है, समझ में आया? यानी कि कट ऑफ जो है आपकी 310 किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने जो लिया है वो 30% मिनिमम लिया है, जबकि आपको पता है कि इस बार टाइपिंग जो है बहुत बड़ी इशू है, और मैक्सिमम नंबर वाली का ही टाइपिंग खराब है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैंने की स्टोक कंप्लीट कर दिया है, एरर भी सही है, ज्यादा नहीं है, मार्जिन में है। हो सकता है कि उनके रिजल्ट आने के बाद चीजें उनको पता चले कि उनके भी एरर मतलब टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको चीजें बता रहा हूँ सिंपल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको निकाल के बता दिया ना 310 वाला। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 300 वाले के कम चांसेस हैं, सिमिलरली 310 के भी पॉसिबल नहीं है कि 310 आपका कट ऑफ जाएगा। समझ में आया? अब चीजें हमारी आके जो है वो यहीं पे फंस रही है। ये जो आप देख रहे हो ना डेटा, इसी डेटा में आके फंस रही हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे 6900 के अकॉर्डिंग निकाला, तो हमारे पास कितने आ गए, 4830 कैंडिडेट आ रहे हैं। जिसमें यूआर के अगर हम देखें तो यूआर के 1540 कैंडिडेट हैं। अगर वहीं पे अगर आप देखोगे 2700 के अकॉर्डिंग देख लो, 2700 के अकॉर्डिंग देखोगे, तो यहाँ पर 1800 कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपको ओबीसी से भी पास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें से पॉसिबिलिटीज आपकी यही है कि कट ऑफ जो है, जहां तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, कि कट ऑफ आपकी इसी के अराउंड रहेगी। डेफिनेटली है कि कट ऑफ आपकी थोड़ी सी बढ़ गई है। जिनको भी मैंने कल आपको बताया था कि आपके मार्क्स इतने इतने हैं, तो कल के डेटा के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, अगर डेटा बढ़ता है तो डेफिनेटली है कि सारी चीजें चेंज होंगी। तो कट ऑफ जो है इसी बीच में रहेगी, आप श्योर रहो। ठीक है, कट ऑफ जो है इसी बीच में रहने वाली है, अगर 30% को कंसीडर करें तो। अगर आप 40% को कर लेते हो तो डेफिनेटली कट ऑफ जो है यहाँ से लुढ़क कर इधर आएगी। ठीक है, अगर सारी चीजें उसी तरह से चली। सिमिलरली वैकेंसी बढ़ी तब पर भी नीचे आएगी, वैकेंसी घटी तो ऊपर जाएगी। तो वो चीजें अलग है, बट मैंने आपको क्लियरिटी के साथ बताया कि अगर आप इस डेटा से देखोगे तो आपको यही नजर आ रहा है कि यूआर की कैटेगरी में, यानी कि 1540 कैंडिडेट यहाँ पे यूआर से हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, बट ओबीसी से जो है आप देख सकते हो कि ज्यादा डाटा है। 1300 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की भी डाटा है, 505 जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि एससी से हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको इस, जस्ट वेट, ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं फाइनल पहुंच पाया हूँ वो आपको कुछ इस तरह से डेटा जो कह रहा है, वो आपका कुछ इस तरह से निकल कर आ रहा है कि यूआर कैटेगरी से हो तो आपके जो रॉ हैं वो 304 से होने चाहिए, ओबीसी से हो तो 303, ईडब्ल्यूएस से हो तो 302, एससी से हो तो 292, और एसटी से हो तो 282। प्लस माइनस 3 की मार्जिन रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अब थोड़ी सी देखो ये कटअप बताते हुए थोड़ा सा मुझे वो फील हो ही रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी की वीडियो देखने के बाद बिल्कुल अपने आप को निराश फील करेंगे। बट मेरा कोई भी ऐसा ये नहीं है कि मैं आपको कम कटअप बताकर आपका मन रख लूं। जो डेटा कहेगा वही मैं, जहां तक मैं एनालाइज कर पाऊंगा वही मैं बताऊंगा। इवन मैं गलत हूँ साबित हो जाऊं, सही साबित हो जाऊं, वो बात की बात है। बट अब भी मैं आपको कुछ ऐसा होप नहीं देना चाहता जिससे कि आपको चीजें बाद में हर्ट करे। हो सकता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिनके ये लास्ट अटेम्प्ट हो गया, वो मेरे पे ट्रस्ट कर लेंगे, और अगर मैं कम कटअप बता दिया, क्योंकि डेटा बता रहा है कि ज्यादा जाएगी कटअप, और कम कटअप मैंने बताया, तो चीजें जो हैं आपको समझ में आ रही है कि उनको बहुत ज्यादा हर्ट करेगी। और मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि सच्चाई से सामना करना आना चाहिए। और कल की डेटा के अकॉर्डिंग मैंने 11,000 में बताया था 296। ठीक है, उसमें मैक्सिमम 299 ही जा रही थी। बट अब भी 15,000 के डेटा के अकॉर्डिंग यही चीजें निकल कर आ रही है। और आपको मैं बता दूं कि 30% ही मैंने फेल कराया है हर एक कंडीशन में। टाइपिंग हो गई, नोट इट कर लो भाई, कंप्यूटर हो गई, ठीक है, पीपी हो गए, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे कंसीडर करके मैंने 30% मिनिमम लिया है, जो कि आप सभी को पता है
कि 30% तो एटलीस्ट किसी भी कंडीशन में हुए ही होंगे। उस कंडीशन में मैंने आपको बताया कि 304 यूआर की, ओबीसी की 303, ईडब्ल्यूएस की 302, एससी की 292, 282, एसटी की। अब देखो, मैंने ऐसा क्यों बताया कि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जो हमारी जो रिमूव करने के बाद आ रही थी डेटा, वो कुछ इस तरह से आ रही थी जहाँ पे हमारे पास 290 के नीचे कट ऑफ जानी चाहिए थी, बट ये कट ऑफ यहाँ पर लगी। तो सिमिलरली जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो है 305 वाले से जो है यहाँ पर, अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया ना कि 4880 कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं ओवरऑल, जिसमें 1540 कैंडिडेट जो हैं आपको युवा कैटेगरी से आ रहे हैं। तो डेफिनेटली जो है ये आपकी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। सो थोड़ा सा आप धैर्य रख सकते हो और समझ सकते हो। बट ये मैं श्योर कर रहा हूँ कि 310 तो नहीं जाएगी। मैंने आपको सिंपल डेटा से भी बता दिया कि 310 नहीं जाने वाली। सो यही मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ रहने वाली है। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मैंने बहुत ही कोशिश किया है आपको कि बहुत तरीके से आपको समझा पाऊँ जितना मैं समझ पा रहा हूँ। खैर, कौन क्या बता रहा है वो तो बात की बात है। बहुत लोग तो 320 भी बता दे रहे हैं, अब पता नहीं वो कैसे बता रहे हैं। वो तो 6300 के डेटा पे भी 320 बता दे रहे थे। खैर चलो, आई होप कि जो भी वीडियो से जुड़े हो, इस वीडियो के बाद आपको क्लियरिटी और मिल गई होगी। अगर आपके मार्क्स इससे कम है, देखो मैं होप दे देता हूं इतना कि अगर 300 तक हो, यूआर से 300 तक आपके मार्क्स हैं, तो होप मत छोड़ना, चीजें कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। बट 300 से नीचे हो तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट पे मूव कर जाओ, ठीक है। सो सॉरी फॉर सेइंग दिस कि आप 300 से नीचे हो तो मूव कर जाओ, बट रियलिटी यही है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।